चलो आगे देखते हैं मुक्त पतन के बारे में। मुक्त पतन का अर्थ जानने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। एक पत्थर लीजिए, इसके ऊपर की ओर फेंकिए और यह एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचता है और तब वो नीचे गिरने लगता है। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी की वस्तुओं को अपने ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। मतलब कि कोई भी चीज़ ऊपर फेंको तो क्या होता है कि वो क्या नीचे की ओर गिरती है। ऐसा क्यों होता है? तो पृथ्वी के अंदर क्या होता है कि आकर्षण बल तो होता है और वो क्या नीचे की ओर खींचते हैं। इसी आकर्षण बल को क्या गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में हम जानते हैं। अंततः जब हम पृथ्वी की वस्तु की पृथ्वी की और केवल इस बल के कारण गिरता है तो हम कहते हैं कि वह वस्तु मुक्त पतन में है। क्या गिरते हुए वस्तु के वेग में कोई भी परिवर्तन होता है? गिरते हुए समय के वस्तु की गति में कोई दिशा में कोई परिवर्तन होता है? नहीं होता। लेकिन वस्तु के आकर्षण के कारण वेग में परिणाम स्वरूप परिवर्तन होता है। वे वेग में कोई भी परिवर्तन त्वरित उत्पन्न करता है और जब कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो त्वरित कार्य करती है। यह त्वरित पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, इसके लिए त्वरित को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरित गुरुत्वाकर्षीय त्वरित कहते हैं, जिसके लिए हम जी से निर्देशित करते हैं। जी के मात्रा के लिए हम त्वरित कहेंगे, जिसके लिए m(s-2) होता है। मतलब क्या होता है, कोई भी वस्तु हम फेंकते हैं तो मुक्त रूप से, मतलब खुले रूप से वो क्या नीचे आती है। ठीक है, इधर उधर कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी कहीं नहीं जाएगी, सीधी आती है। और सीधी आते ही क्या होता है, उसको में बहुत तेजी से गति आ जाती है, बहुत स्पीड से नीचे की ओर गिरती है। उसी स्पीड को हम क्या त्वरित के रूप में गिनते हैं। तो ये पृथ्वी पर डायरेक्ट क्या नीचे आती है। ओके, आगे देखें हम तो गति के दूसरे नियम में हम कहते हैं कि बल द्रव्यमान तथा त्वरित का गुणनफल। मान लीजिए कि क्रियाकलाप 10.2 में पत्थर का द्रव्यमान m हम पहले से ही जानते हैं। मुक्त पतन के रूप से गिरती हुई वस्तुओं का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरित लगता है। मतलब क्या होता है कि जो पत्थर है ऊपर हमने फेंका वो सीधे नहीं था तो उसके अंदर एक बल लगा। अब बल लगने के कारण तो क्या डायरेक्ट धरती पे क्या सीधे आ जाती है। जी से निर्देशित करता है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम F द्रव्यमान का गुरुत्वाकर्षण त्वरित के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब जी के द्वारा दर्शाया जाता है उसको। जी के द्वारा क्या उसका द्रव्यमान होता है, उसको जी के द्वारा बताया जाता है F के द्वारा। ठीक है, और F और G एक समान माना जाता है। जैसे F बराबर mg कहा जाता है। समीकरण में इसमें दो तरह के दिए हैं, mg बराबर g m गुणिया स्मॉल m d की स्क्वायर। इस तरह से क्या ये दो सूत्र लिखे, दो सूत्रों के अनुसार चलाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर हम m पूरी द्रव्यमान और तथा d का वस्तु पृथ्वी के बीच की दूरी है। इन दोनों के बीच की क्या दूरी देखने को मिलता है। मानो कि एक वस्तु पृथ्वी पर या इसकी तरह के पास के समीकरण में d पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर हो तो इसके लिए पृथ्वी की सतह में आई समीप करते, मतलब कि जो वस्तु है उसके आधे भाग में हो। ठीक है, आधे के आधे भाग में हो, ऐसे कुछ त्रिज्या के रूप में हम गिन सकते हैं। जैसे mg बराबर g m की m r के स्क्वायर, ये भी एक तरह का सूत्र दिया गया है। ठीक है, आगे हम देखें तो पृथ्वी के एक पूर्ण गोला नहीं है, मतलब पृथ्वी एक पूरा गोला नहीं। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुव के विषुववृत्त की और जाने की बढ़ती है, मतलब कि विषुववृत्त की ओर पृथ्वी घसकती है। इसमें जी का मान द्रव्य के विषुववृत्त की अपेक्षा अधिक होता है, मतलब उससे वो ज़्यादा होता है। ठीक है, अधिकांश गणनाओं के लिए पृथ्वी की सतह पर जी के मान का लगभग स्थिर मान होता है, मतलब उसके लगभग मिलता जुलता रहता है। लेकिन पृथ्वी की दूसरी ओर के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कारण समीप, मतलब उसकी और भी दूसरी जो वस्तु उसके समीप आने का कार्य करती है। इस तरह का कार्य होता है। आगे हम देखते हैं तो गुरुत्वाकर्षण जी के मान का परिकलन के बारे में पढ़ेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण को जी के मान के परिकलन के लिए हम के समीकरण gmr का मान रखने होंगे, मतलब उसका मान रखेंगे, उसकी कीमत रखेंगे। सार्वत्रिक गुरुत्व नियंत्रण का ये दिया गया आपको। ठीक है, पृथ्वी के द्रव्यमान इतना है और क्या त्रिज्या का मान इतना है, सबका मिल गया। अब सूत्र के अंदर हमको इसको क्या रखना होगा, तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्या सूत्र दिया है। सूत्र के अंदर मान रख दिया, मान रखने के बाद तो उसके बाद उसका आंसर 9.8 आया। तो इस प्रकार से हम क्या इस सूत्र को रख करके हम क्या उसका द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे हम कल पढ़ेंगे।